इस वीडियो में हम बाज़ार से लिया गया टमाटर और टमाटर के बीजों को घर पर उगाने के तरीके सीखेंगे। किसानों ने टमाटर की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए अक्सर हाइब्रिड F1 और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज इस्तेमाल किए होते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अलग अलग दुकान से एक एक टमाटर लिया जाए जो कि शक्ल सूरत और साइज़ के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आए। ऐसा करने से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बीज से पौधा भी निकल आए और अच्छी खासी पैदावार भी दे। अब हम लगाने का तरीका सीखते हैं। गोलाई में टमाटर के स्लाइसेस ऐसे काट लिए जाए कि हर स्लाइस में कुछ ना कुछ बीज आ जाए। इसके अलावा मेरे पास ये टमाटर के बीज भी है, इसमें से भी हम थोड़े से बीज ले लेंगे। और एक ये वाले भी है मेरे पास टमाटर के बीज, इसमें से भी हमने चंद बीज ले लेने हैं। ये बीज काफ़ी वक्त पहले से स्टोर किए होते हैं, इसलिए इन्हें जगाना बहुत ज़रूरी होता है। बीजों को रात भर के लिए या कुछ घंटे के लिए पानी में रखने के बाद उगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इन बीजों को किसी बर्तन में डालकर ऊपर से पानी डाल देना है और इसको हमने कुछ घंटों के लिए ऐसे ही रख देना है। आप चाहे तो सारी रात भी रख सकते हैं। ये हमारे टमाटर के बीज और स्लाइस तैयार हो गए। अब हम इनको मिट्टी में लगाएंगे। इन्हें लगाने से पहले गमले की मिट्टी को हमने अच्छे से तैयार कर लेना है। ध्यान रहे कि इसमें कोई पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए। बीज लगाने के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए आप डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट में बीज लगा सकते हैं और कोकोपीट यानी नारियल का बुरादा और किसी भी ऑर्गेनिक खाद को बराबर मिक्स करके बीज लगा सकते हैं। रेत मिट्टी और किसी भी ऑर्गेनिक खाद को बराबर मिलाकर भी बीज लगा सकते हैं। सिर्फ भल मिट्टी में भी बीज लग सकता है, कोकोपीट में भी बीज लग सकता है और किसी किस्म की भी खेत की मिट्टी और रेत को बराबर मिक्स करके भी बीज लगा सकते हैं। मिट्टी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसमें ये स्लाइस लगाएंगे। स्लाइस को हमने बिल्कुल सीधा करके कुछ फासले पर रख देना है इस तरह, और इसके ऊपर अब हमने मिट्टी छिड़क देनी है। बहुत ज़्यादा मिट्टी ऊपर नहीं डालनी, बस इतनी डालनी है कि ये स्लाइस छुप जाए। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो इसमें रेत ज़रूर मिलाएं। मिट्टी सख्त है तो इसे कूट कर बारीक करें और किसी छन्नी की मदद से छान लें ताकि अच्छा नताइज मिल सके। अब हम दूसरे गमले को भी इसी तरह मिट्टी तैयार कर लेंगे और इसमें हमने ये जो पानी में बीज भिगोए हुए थे इसको हमने लगाना है। बीजों को पहले मैं अपने हाथों में निकाल रही हूँ। इन तमाम बीजों को हमने मिट्टी में छिड़क देना है और इसके ऊपर भी इसी तरह हमने मिट्टी की एक तह डाल देनी है ताकि हमारे बीज छुप जाए। बीज से पौधा बाहर आने की खुराक कुदरत ने बीज के अंदर ही रखी होती है, लेकिन सिर्फ कोकोपीट या सिर्फ मिट्टी और रेत में बीज से पौधा तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इसे सही से बड़ा होने के लिए खुराक की कमी होगी। इसलिए बेहतर है कि साथ थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया जाए। बीज से पौधा बाहर आने के लिए सिर्फ सही दर्जा हरारत और हल्की सी नमी की ज़रूरत होती है, इसलिए जब तक पौधे बाहर ना आ जाए बिल्कुल हल्की सी नमी बना कर रखें। इसके अलावा मेरे पास टमाटर के बीजों की और भी वैरायटी है, ये आप देख सकते हैं। टोमेटो रोमा है, चेरी टोमेटो है, इसके अलावा टोमेटो रियो है। इन्हें भी हम इसी तरीके पर लगाएंगे। पहले इन बीजों को, जितने हमने बीज इस्तेमाल करने हैं, इनको निकाल लेंगे और फिर इन्हें किसी बर्तन में डालकर पानी में रख देंगे। बाज़ार से लिए गए बीजों को उगाने का तरीकाकार ये है। किसी करीबी ज़राई अदारे या ऑनलाइन स्टोर से ख़रीदे गए टमाटर के बीजों का जर्मिनेशन रेट और पैदावार ज़्यादा होती है। इसको लगाने का तरीका नंबर 1 ये है, चूँकि बीज काफ़ी वक्त पहले से स्टोर किए होते हैं इसलिए इन्हें जगाना बहुत ज़रूरी होता है। बीजों को रात भर के लिए या कुछ घंटे के लिए पानी में रखने के बाद उगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पानी वाला बर्तन खुश्क गर्म जगह पर रखें जिस कमरे में एसी ना हो। इन तीनों बीजों की वैरायटी में से भी मैंने थोड़े बहुत बीज ले लिए हैं। इनको भी मैं एक गमले में मिक्स करके लगा दूँगी।
इन्हें भी पहले पानी में डाल के रख देना है कुछ घंटों के लिए। गमले को तैयार कर लेना है। गमले को तैयार करने के बाद अब हम इसमें इन बीजों को लगाएंगे। टमाटर की पनीरी तैयार करनी चाहिए, यानी एक ही गमले में इकट्ठे बीज उगाकर दोबारा इन्हें अलग अलग गमले में शिफ्ट करना चाहिए, या फिर आप इसे छोटे डिस्पोजेबल कप्स में एक एक बीज लगाएं ताकि पौधे अलग बड़े गमले में शिफ्ट करते वक्त आसानी रहे। ऑर्गेनिक खादों में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद, किचन वेस्ट, कंपोस्ट या पत्तों की खाद जैसी देसी खादें शामिल है। ये 3 गमले तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको पानी लगाएंगे। पानी हमने डायरेक्ट नहीं डालना, हाथों में पानी लेकर छिड़काव करना है, या फिर आप शावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इनको पानी लगा देना है। ज़्यादा कीचड़ नहीं बनाना, क्योंकि बगैर ज़रूरत ज़्यादा पानी देने से भी बीज गल जाएगा। गमले को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की 1 घंटा धूप आती हो। ऐसी रोशन हवादार जगह पर रखें जहां सूरज की डायरेक्ट धूप ना आती हो। इतना पानी डालना है कि मिट्टी पानी को जज़ब कर ले। पानी अच्छे से लगा दिया है। ये जो मैंने पानी इस्तेमाल किया है ये बारिश का पानी है। बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो जब भी बारिश हो पानी को सेव कर लेना चाहिए पौधों के लिए। इससे पौधों की नशोनुमा भी अच्छी होती है। ये 3 गमले मैंने तैयार कर लिए हैं टमाटर के बीजों से। अब इंशाल्लाह ताला आपको वक्तन फ़वक्तन इनकी अपडेट्स वीडियो के थ्रू में दे दिया करूँगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।